सर्वमंगलमंगले शिवे साधिके शम्भके तमके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, दूधालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को रघुवंश महाकाव्य के कुछ श्लोकों पर चर्चा करने जा रहा हूँ, अर्थात उस श्लोक के अन्वय, अर्थ, व्याख्या और उस श्लोक के भाव क्या है, इस संदर्भ में मैं कुछ चर्चा करूँगा जो छात्रों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। जैसा हम जानते हैं कि रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास द्वारा विरचित महाकाव्य है। और इस रघुवंश महाकाव्य में रघुवंशियों की कथा वर्णित है और दशरथ, राम, लव कुश आदि का कथा इस महाकाव्य में वर्णित है। इसीलिए इस महाकाव्य का नाम रघुवंश महाकाव्य रखा गया है। रघुवंश महाकाव्य का जो प्रथम श्लोक है वो है, अथ प्रजानाम अधिपम प्रभाते जया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम बनाय पित्त प्रतिबद्ध वत्साम यशोधेनु धेनु मिसेम मोचः। अथ यशोधन प्रजानाम अधिपः प्रभाते जया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम पीत प्रतिबद्ध वत्साम ऋषे धेनुम बनाय मुमोच। अर्थात राजा दिलीप पुत्रहीन है, अर्थात राजा और उनके पत्नी सुलक्षणा सदैव पुत्र के कामना के कारण, पुत्र की उत्पत्ति के न होने के कारण शोकाकुल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और एक दिन अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और गुरु वशिष्ठ से अपने जीवन की प्रथा बताते हैं। और वशिष्ठ का यह आदेश होता है कि हे नृप, तुम इसे कामधेनु गाय की जो नंदनी है उस गाय की सेवा करो। इस गाय के सेवा के पश्चात तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगा। और इसी भाव से, इसी आशय की पूर्ति के लिए वशिष्ठ के आश्रम में राजा जब गाय के बछड़ा दूध पान कर लेता है, दूध पी लेता है, तो उसे बांध दिया जाता है और राजा की पत्नी सुलक्षणा के द्वारा नंदिनी गाय की पूजा अर्चना की जाती है। और पूजा अर्चना करने के बाद वन के लिए राजा स्वयं प्रस्थान करते हैं। अर्थात पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से राजा दिलीप उस नंदिनी गाय को पूजा के पश्चात प्रातः काल में जब बछड़ा दूधपान कर लेता है, उसे स्थिर करने के पश्चात राजा वन के लिए गमन करते हैं। अर्थात इस श्लोक का जो मूल भाव है वो इस प्रकार है
रात बीत जाने के पश्चात तथा सुबह होने पर, रात्रि पश्चात प्रभात काल में, सुबह बेला में प्रजा के पालन करने वाले, जस को ही धन मानने वाले राजा दिलीप ने महारानी सुदक्षिणा के द्वारा चंदन पुष्प से जब पूजा अर्चना कर ली जाती है तो दूध पी लेने के पश्चात उसके बछड़े को बांध दिया गया है और वशिष्ठ को धेनु की वन में चराने के लिए खोल दिया गया, अर्थात राजा दिलीप उसे वन के लिए खोल दिए, मुक्त कर दिए, स्वतंत्र कर दिए और पीछे पीछे गाय के वो चलने लगे और आगे आगे गाय चलने लगी, क्योंकि अपांशुलानाम पूरी कीर्तनियम मनुष्येश्वरम धर्मपत्नी खूरन्यासम पवित्रपासम तस्या गार्गम श्रुते अर्थम स्मृति एवं अवगच्छत। अर्थात पतिव्रताओं में सुदक्षिणा राजा दिलीप की पत्नी है। वे नंदिनी के खूर रखने के जगह पर अपने पैरों को रखते हुए मार्ग का उसी प्रकार अनुसरण कर रही है जिस प्रकार स्मृतियां वेदों का अनुसरण करती है। स्मृति का अर्थ यहाँ धर्मशास्त्र लिया जाता है और श्रुति का अर्थ वेद से, अर्थात श्रुति वेद का अनुसरण क्या करता है, धर्मशास्त्र। तो यहाँ राजा की पत्नी सुदक्षिणा उसे धेनु का उसी प्रकार अनुसरण कर रही है जैसे वेदों का अनुसरण स्मृति शास्त्र करते हैं। नंदिनी आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार अपने खूरों को जत तत रखती हुई आगे बढ़ रही है, प्रस्थान कर रही है, ठीक उसे खूरों के जगह पर सुदक्षिणा अपने पैरों को रखती हुई चल रही है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि नंदिनी द्वारा रखे गए खूरों के स्थान जो है, भूमि जो है, पवित्र हो जाते हैं। उस पवित्र भूमि का अनुसरण करते हुए पीछे पीछे सुदक्षिणा चल रही है, उसका अनुसरण कर रही है, उसका अनुगामी हो रहे हैं, जिस प्रकार वेद का अनुसरण स्मृतियां करती है। अर्थात सुदक्षिणा नंदिनी की अनुसरण करते हुए उस प्रकार चल रही है जिस प्रकार वेदों का अनुसरण करते हुए स्मृतियां अनुसरण करती है, वेदों से जो स्मृतियां ग्रहण करती हैं, ठीक उसी प्रकार नंदिनी गाय के पीछे पीछे सुदक्षिणा उसके खूरों के द्वारा पवित्र किए हुए वस्त्रों को अपने पैरों को रखती हुई प्रस्थान कर रही है। अर्थात इस श्लोक का अभिप्राय है कि गाय के द्वारा रखे हुए खूर की जगह पवित्र हो जाते हैं, भूमि पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए राजा की पत्नी सुदक्षिणा ने उस पवित्र स्थलों पर अपने पैरों को रखती हुई अनुसरण कर रहे हैं। जिस प्रकार वेदों का स्मरण धर्मशास्त्र करते हैं, ठीक उसी प्रकार गाय का अनुसरण करते हुए पीछे पीछे सुदक्षिणा भी प्रस्थान करती है।
निवर्त्य राजा दयितां दयालुप्तं सारमेधि सूर्योषितः पयोधरी भूत चतुः समुद्रा जुगोपम गोरूपम चराभिर्षिम। अर्थात दयालु यशोभि सूरभि राजा दयिताम ताम निवर्त्य सौरमेवीं पयोधरी भूत चतुः समुद्राम गोरूप धरायम उर्वीम इव जुगोपः। इस श्लोक में यह बताया गया है कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा को रास्ते से लौटा देते और ये स्वयं उस नंदिनी गाय के रक्षा के लिए वन में चलते हैं, क्योंकि वे स्वयं दयालु है, सर्वशक्तिमान है, प्रजावत्सल है। इसलिए वो अपने भार्या को वन में ले जाकर स्वयं गाय के पीछे चलते हैं और गाय की रक्षा के लिए व्रत रखते हैं और पत्नी को घर पर लौटा देते हैं। व्रताय धेनु अनुचरेण तेन शेष अपि अनुआयि वर्ग नैवेदि तस्यं शरीर रक्षा अन्यतः नहि मनो प्रसूति सौवीर्य गुप्ता इव भवति। इस श्लोक में राजा दिलीप स्वयं गौ की रक्षा की प्रतिज्ञा लेते हैं और गौ की रक्षा की, गौ की सेवा क्या व्रत धारण करते हैं। नंदिनी के सेवक राजा दिलीप ने सुदक्षिणा को लौटाने के बाद बचे हुए अनुचर समूह को भी पीछे आने से रोक दिया। अर्थात जब दिलीप गौ सेवा के लिए वन में प्रस्थान करते हैं उस समय उनकी पत्नी भी साथ है सुदक्षिणा और उनके अनुचर सेवक आदि भी साथ साथ है। तो राजा दिलीप गुणवान है, शक्तिवान है, दयालु है, प्रजावत्सल है। उन्हें किसी प्रकार की शंका नहीं है, इसीलिए वे अपने पत्नी सुदक्षिणा को मार्ग से लौटा देते हैं और पत्नी को लौटाने के पश्चात जो उनके सेवक आदि अनुचर जो हैं उन्हें भी वे रोक देते हैं कि तुम लोग भी मेरा पीछा मत करो, तुम लोग मेरे साथ नहीं चलो, कि गौ रक्षा का व्रत मैं स्वयं लिया हूँ, गौ की रक्षा मैं स्वयं कर सकता हूँ, इसलिए तुम लोग यहीं रुक जाओ, आगे की तरफ प्रस्थान मत करो। क्योंकि राजा दिलीप की रक्षा के लिए दूसरे अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनु के जो वंशज है वे स्वयं अपने आप को सक्षम है अपनी रक्षा के लिए। अर्थात इस श्लोक में कवि का यह कथन है कि मनु वंश में उत्पन्न जो राजा है, अर्थात मनुवंशियों में मनुकुल में उत्पन्न राजा जो दिलीप है, अपने को स्वयं इतना शक्तिशाली है उनकी रक्षा के लिए अन्य प्राणियों की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जंगल जाते समय पहले वे अपने
पत्नी को लौटाते हैं। फिर पत्नी के पश्चात वो अपने सेवक अनुचरों को भी वन जाने से रोक देते हैं, क्योंकि राजा दिलीप अपनी रक्षा के लिए स्वयं योग्य है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अपने अनुचरों को रोककर वे स्वयं जंगल में प्रस्थान करना चाहते हैं कि मनुकुल में उत्पन्न राजाओं को दूसरों की आवश्यकता सहायता की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए वे इन अनुचरों को भी रोक रहे हैं, क्योंकि ये स्वयं समर्थ है। अर्थात इन श्लोकों में यह देखा गया कि राजा दिलीप की पत्नी सुलक्षणा के द्वारा प्रातः काल में नंदिनी गाय की पूजा अर्चना की गई है और बछड़े के दूध पान करने के पश्चात उसे बांध दिया गया है। तत्पश्चात राजा दिलीप उसे ऋषि की गाय को वन के लिए मुक्त करते हैं, खोलते हैं, प्रस्थान करते हैं। और रास्ते में जाते समय राजा इतने सर्वशक्तिमान हैं, इतने दयालु हैं, इतना कुशल है कि उन्हें किसी अन्न की आवश्यकता नहीं है जंगल आदि में रक्षार्थ के लिए। इसी कारण पहले अपने पत्नी को लौटाकर स्वयं आगे बढ़ते हैं तथा पत्नी के लौटाने के पश्चात जब उनके अनुचर सेवकादि मंत्रीगण जो पीछे पीछे चल रहे हैं तो उनको भी वे रोक देते हैं, क्योंकि मनुवंश में उत्पन्न राजा दिलीप की दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में समर्थ हैं, जंगल में जा सकते हैं, जंगली जीवों का सामना कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने सेवक आदि को भी मार्ग में रोक दिया है कि गौर सेवा का व्रत मैंने लिया है तो मैं स्वयं जंगल में जाऊंगा, किसी अन्न की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राजा स्वयं पुरुषार्थ है, धर्मार्थ है, ज्ञानी है, कल्याणी है। इसीलिए उन्होंने कवि के द्वारा इस श्लोक में संकेत कराया है कि जिस प्रकार वेद का अनुसरण स्मृतियाँ करती हैं, उसी प्रकार उससे पवित्र गाय के खूरों की जगह को अनुसरण करते हुए राजा की पत्नी चलती हैं। इसीलिए आज भी हम लोग गौ को पूज्य मानते हैं, पवित्र मानते हैं और आज के समय में गाय की पूजा की जाती है। गाय को माता की संज्ञा दी जाती है, गौ माता की संज्ञा दी जाती है। यह गाय की महानता और प्रधानता का ही विषय है, क्योंकि राजा दिलीप बड़े ही कुशल हैं, दयालु हैं और ये अपनी योग्यता के अनुरूप अपने भुजा के बल पर स्वयं नंदिनी की सेवा करने का व्रत रखे हैं। इसीलिए वे जंगल में अकेले जाना चाहते हैं, न कि सेवक और अनुचर। इसीलिए वे स्वयं जंगल को प्रस्थान करते हैं और नंदिनी की सेवा करना चाहते हैं ताकि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो सके। यही इससे रघुवंश महाकाव्य द्वितीय स्वर की विशेषता है कि राजा अपने गुरु के आदेश से नंदिनी की सेवा के पश्चात पुत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखते हैं, जो आगे की व्याख्याओं में दर्शाया जाएगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।